Diabetes in pregnancy is very important topic for both mom and baby. Whether it is developed before pregnancy or during pregnancy, understanding how to manage it can lead to the healthier outcome in both mother and baby. Hi, this is Dr. Gauri Jagdale, consultant gynecologist and obstetrician, Vedant Clinic, Keshav Nagar. Today we discuss something about the diabetes. ये डायबिटीज होता क्या है एग्जैक्टली? डायबिटीज मतलब आपके ब्लड शुगर हाई रहती है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन नॉन प्रोडक्शन या इंसुलिन नॉन फंक्शनिंग। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिससे आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होती है। अगर इसकी कमी है, शुगर लेवल हाई रहती है, उसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। उसके टाइप्स कौन से होते हैं? उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोइम्यून डायबिटीज मतलब टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज फॉर्मेशन अगेंस्ट द इंसुलिन प्रोडक्टिंग सेल्स इंसुलिन फॉर्म नहीं होता, तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड होता है टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन प्रोडक्शन होता है बट उसका फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होता, तो इसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड फ्यू मेडिकेशन से इसका मैनेजमेंट हो सकता है। एंड थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब GDM, जो डायबिटीज प्रेगनेंसी में डेवलप होते हैं, प्रेगनेंसी तक ही रहता है बट इसमें फ्यूचर में डायबिटीज होने का थोड़ा रिस्क रहता है। Then now we'll see who is at risk of developing the gestational diabetes. First risk factor होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है तो, लेकिन आपके प्रीवियस प्रेगनेंसी में GDM होता है तो, देन आपका प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट अगर ज्यादा है, देन PCOS है, या आपको हाइपरटेंशन है, या अगर आपका एज मोर देन 30 है तो, इन ऑल दिस रिस्क फैक्टर आपको GDM होने का रिस्क होता है। देन नाउ विल सी द स्क्रीनिंग फॉर GDM, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड व्हेन इट इज डन। So being Asian, being Indian, we all are high risk for the having GDM in pregnancy. So सारे pregnant patients का first visit पे and after that high risk factor है तो 24 to 28 weeks में screening किया जाता है, उसको बोलते हैं DIPSI test। उसमें G75 नाम का आपको पाउडर डॉक्टर पीने को देते हैं और 2 hours after drinking the sugar liquid आपको blood sugar देना होता है। If it is more than 140 आपको GDM diagnosis किया जाता है। Now we'll see how it affect the pregnancy। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो इट अफेक्ट द बेबी एंड मदर बोथ। तो बेबी में क्या होता है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, मतलब बेबी को कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ एबॉर्शन, बेबी का वेट ज्यादा होता है, उसको मैक्रोजोमिया बोलते हैं। बेबी डिलीवरी के बाद उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या उसका आफ्टर डिलीवरी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम होता है। तो देन देयर इज अ रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज इन फ्यूचर फॉर दैट बेबी। नाउ विल सी मदर में क्या होता है कि मदर में देयर इज अ रिस्क ऑफ द पॉलीहाइड्रेट, मतलब प्रेगनेंसी में लाइकर ज्यादा होने का रिस्क रहता है, प्रीटर्म लेबर होने का रिस्क रहता है, हायर बेबी वेट, ऑपरेटिव डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ता है। देन हाउ टू मैनेज द GDM इन द प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है डाइट। आपको हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है जिसमें वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, फ्रूट्स आपको इंक्लूड करने हैं। हाई कैलोरी एंड शुगर आपको अवॉइड करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। डेली 30 to 40 मिनट्स ऑफ वॉक इज इनफ और सफिशिएंट। देन आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना है, एंड इफ इट इज डायग्नोज GDM तो आपको सब मेडिकेशन और इंसुलिन से मैनेजमेंट किया जाता है। नाउ विल सी व्हाट हैपेंस आफ्टर डिलीवरी। अगर आपको GDM है तो डिलीवरी बाद यूजुअली ये चला जाता है, बट देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन द फ्यूचर। सो आपको डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करना चाहिए टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन। सो इफ यू आर हैविंग डायबिटीज एंड यू आर प्लानिंग फॉर द बेबी, और you have developed diabetes during the delivery, you don't need to panic, you are not alone. Taking right care and the guidance during delivery, you can have a healthy pregnancy and the healthy baby. So talk to your doctor and follow the healthy lifestyle to prevent such complications. Stay tuned for such important videos. Thank you.